चीन ने 40 दिनों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तारीख थी 27 मार्च 2026। दुनिया का ध्यान कहीं और था और चीन ने चुपचाप अपनी चाल चल दी। चीन ने एक बहुत बड़े समुद्री और हवाई इलाके को पूरे 40 दिनों के लिए नो गो जोन घोषित कर दिया। मतलब 2022 में जो 4 दिन की ड्रिल हुई थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि बीजिंग ने इतने बड़े और भड़काऊ कदम के लिए यही वक्त क्यों चुना? टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। अमेरिका दूसरे जियोपॉलिटिकल संकटों में उलझा था और वॉशिंगटन में भी सब ठीक नहीं था। तो ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये चीन की वॉर टाइम लॉजिस्टिक्स और ताकत का असली टेस्ट है। पर इस पूरी नाकेबंदी का असली मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं है, लड़ाई है सिलिकॉन की। देखिए, दुनिया के 90% एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान की एक ही कंपनी TSMC बनाती है। हमारे आईफोन से लेकर फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों तक सब इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। तो अगर इन चिप्स की सप्लाई रुकी तो समझिए पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक दशक पीछे चली जाएगी। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका असर बहुत सीधा और गंभीर है। देखते हैं कैसे। भारत के सामने 3 बड़े खतरे हैं। एक तो मिलिट्री थ्रेट, दूसरा टेक्नोलॉजी का संकट और तीसरा डिप्लोमैटिक डिलेमा। पहला खतरा, चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिमालय में एक दूसरा मोर्चा खोल सकता है। दूसरा खतरा है टेक्नोलॉजी का। चिप्स की कमी से डिजिटल इंडिया मिशन पर ब्रेक लग सकता है। और तीसरा, क्वाड जैसे ग्रुप्स की परीक्षा होगी। भारत के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 40 दिन की एक्सरसाइज भले ही जंग ना हो, लेकिन ये एक न्यू नॉर्मल की शुरुआत है। चीन दुनिया को धीरे धीरे अपने कंट्रोल का आदी बना रहा है। ये उसकी एक सोची समझी चाल है। तो भारत को क्या करना चाहिए? अपने सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी लानी होगी और ताइवान से रिश्ते मजबूत करने होंगे। साफ है, ये घटना भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। असली सवाल ये नहीं है कि चीन क्या करेगा, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इतिहास संकट को नजरअंदाज करने वालों को माफ नहीं करता।